बच्चों, इस पाठ के ऑब्जेक्टिव में आपको करवा देता हूं पृथ्वी की गतियों वालों का। ठीक है, तो पहला जो इसमें प्रश्न दे रखा है आपके ऑब्जेक्टिव, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो आप सब जानते हो इस गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1 वर्ष 6 घंटे में परिक्रमण करती है। आपको जब मैं परिक्रमण बता रहा था, परिक्रमण गति जब हम पढ़ रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था। ठीक है, उस टाइम हमने लीप वर्ष की भी बात की थी। ये जो 6 घंटे का फर्क है वो एक दिन में लीप वर्ष में जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न दे रखा है वो है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती है। तो आप सब जानते हो कि ये 21 मार्च को सीधी विषुवत वर्त पर पड़ती है। ठीक है, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है वो है गर्मी या ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। ये आप सब जानते हो, ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया था जब ये हम बात कर रहे थे ऋतुओं के बारे में, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया आपको लिखवाया भी था। ठीक है, फिर है चौथा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है वो है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो ये किस गति के कारण होता है? ये परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, अब इसमें आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं। पहला जो रिक्त स्थान या इसमें जो प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थान में, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। लीप वर्ष में आपको पता ही है कि दिन कितने होंगे? 366 दिन होंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। फिर है तीसरा टाइप का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न आपके इसमें रिक्त स्थान दे रखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। जो रिक्त स्थान आपके दे रखा है तीसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। चौथा जो रिक्त स्थान है वो है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या होगी? सीधी पड़ती है। फिर पांचवा और लास्ट जो आपके रिक्त स्थान है वो है शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। आप सब जानते हो। ठीक है, अब ये पृथ्वी की गतियों वाला जो पाठ है हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे प्रश्न उत्तर भी इसके करवा दिए हैं और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे और जो रिक्त स्थान थे वो भी मैंने करवा दिए हैं। आशा यही करता हूँ कि ये पाठ पूरी अच्छी तरह आपको समझ में भी आ गया होगा और जब जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ये पाठ याद भी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।